हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक तो सेम वन स्टूडेंट्स। आपका कंसाइनमेंट का चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे क्लियर फॉलो तो करते होंगे आप, वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, एमएल एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो एमलगमेशन जो आपका यूनिट 2 यहाँ पे दिखा रहा है और आपका चैप्टर 3 है। क्लियर, तो इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये चैप्टर में क्या है और किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो एमलगमेशन जो वर्ड है, बराबर ना, उसका मतलब इन शॉर्ट क्या रहता है। इसका मतलब आपका रहेगा, एक सेकंड में आया, हाँ, इसका मतलब ये रहता है द मर्जर, सॉरी, द मर्जर of partnership firms means the amalgamation of old partnership firm and the establishment of a new firm। मतलब क्या होता है कि दो कंपनी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक ए लिमिटेड कंपनी है और एक बी लिमिटेड कंपनी है। अब ए लिमिटेड सेम एक मोबाइल बनाती थी, बी लिमिटेड ने भी सेम एक मोबाइल बनाती थी। फिर इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम अपनी कंपनी, मतलब मीन्स के बी लिमिटेड ने क्या बोला ए लिमिटेड को कि तुम्हारी कंपनी बंद कर दो, मैं तुम्हारी कंपनी मतलब मेरी कंपनी बंद कर देता हूँ और हम दोनों मिलकर एक नई कंपनी खोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको, ये चीज को क्या बोलते हैं, एमलगमेशन बोलते हैं। मीन्स के दो कंपनी बंद होकर एक न्यू कंपनी ओपन होती है, जिसका नाम था यहाँ पे बी लिमिटेड। ठीक है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बंद हो चुकी है अभी। इन दोनों ने मिलकर कौन सी कंपनी ओपन की, डी लिमिटेड कंपनी ओपन की। बस इतना सा आपको अभी समझना है, बाकी अभी और आगे लेके जा रहा हूँ मैं, तब आप और क्लियर होंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बोली है क्योंकि ज्यादा ट्रेंड यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में ये लोग बोल रहे हैं ऐसा, बट मैं नहीं मानता। हर जगह जहाँ नेसेसरी जरूरत पड़ती है तो वहां पे ये चीज हो जाती है। क्लियर ना। आपने एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड देखी थी, वहां पे मर्जर हुआ था। क्लियर ना। तो वो ही चीज हुई, लेकिन वो क्या हुई, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट आएगी, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। उसको बोलेंगे एब्जॉर्ब एमलगेशन। बराबर, मतलब एक कंपनी ने, मतलब यहाँ पे आप देखो कि एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड बंद नहीं हुई, उसने एक कंपनी को अपने अंदर ले लिया। बराबर, तो उसको एब्जॉर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले कि ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव के बेस है ये लोग करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपका है, the amalgamation of old firms can result in increase the total capital of the new firm along with the development of the business of the new firm। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, अपना कैपिटल जो है वो इंक्रीज करना। मीन्स के ए लिमिटेड है उसके पास लाख है और बी लिमिटेड है उसको, उसके पास लाख है। तो जब दोनों साथ में हो जाएंगे तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो फर्स्ट इनका इंटेंशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कैपिटल को इंक्रीज करना। सेकंड, the amalgamation of partnership firm is aimed at eliminating unnecessary competition and minimizing the economic losses arising as a result of such competition। अब आपको पता होता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर एक सेम टू सेम बिजनेस ओपन करने की ट्राई करता है। तो काफी बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, जो उनके कंपटीशन में आता है उनका ही बिजनेस खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एमलगमेशन बोलेंगे। अब इनका मेन पर्पस क्या रहता है कि उनका जो बिजनेस का नुकसान ना हो। तो छोटा बिजनेस है उसी को ही तभी तब वो क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं कि आगे जाके इनको कोई दिक्कत ना आए और उनको कोई बिजनेस में लॉस ना हो। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव जो रहता है इनका, वो रहता है ऑब्टेन अ ह्यूज बैंक लोन। अब क्या होगा, दो कंपनी मर्ज होगी तो सेल भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जहां एक कंपनी का सेल दिख रहा था अब दो दो कंपनी का सेल दिखेगा। ठीक है, दो दो कंपनी की कैपिटल्स दिखेंगी, दो दो कंपनी की एसेट दिखेगी, तो फिगर्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे।
तो बैंक लोन भी क्या होगी, अच्छी खासी मिलेगी। जो उनको उनकी लिमिट के हिसाब से मिल रही थी, अभी उनको डबल वैल्यू के हिसाब से मिलेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोला इन्होंने, कि परमानेंट रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जहां वो अपने अपने कंपनी के लिए सेल कर रहे थे, एडवर्टाइज कर रहे थे, अब क्या हो गया, यहाँ पे दो कंपनी मिल गई। मतलब अभी एडवर्टाइजमेंट भी एक ही हो रही है, सेल्स भी एक ही हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ही हो रहा है। तो यहाँ पे कितने सारे खर्चे जो दोनों के लिए, मतलब जहाँ पे ए लिमिटेड बैनर लगा रहा था एडवर्टाइज का, बी लिमिटेड लगा रहा था, अब दोनों कंपनी मर्ज हो गई, डी लिमिटेड, तो अब दोनों का क्या हो गया, बैनर एक ही हो गया। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट खर्चा कम हो गया, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ खर्चा, दोनों जगह सेल्समैन से अलग अलग लगते थे, अब क्या हो गया, कंपनी मर्ज हो गई, तो अभी वही सेल्समैन वही कंपनी का बेच रहे हैं माल, बराबर, किसका, डी लिमिटेड का। तो यहाँ पे आपके सारे काफी सारे फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ पे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका रिडक्शन आ जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, पार्टनरशिप हम आर एमलोकेटेड with an aim of acquiring large layers of purchasing power and selling power and financial power। तो बस जहाँ पे एक हाथ चल रहा था, आप दो दो हाथ आगे, बराबर ना, तो आपको सीधी सी बात है, परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी, सेलिंग पावर भी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल पावर भी बढ़ जाएगी, और वही एम के साथ पार्टनरशिप हम उतरती है एमलगेशन में। सिक्स्थ पॉइंट में क्या इन्होंने बोला है, द स्कीम ऑफ एमलगेशन ऑफ द फर्म इज एम्पर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ बेटर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एट लोअर कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, एमलगेशन होगा, दो तीन लोग और साथ में जुड़ेंगे, तो अपना एम रहता है कि बेटर मैनेजमेंट हो और हमारी कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाए, तो ये भी एक एम रहता है। सेवंथ पॉइंट कोई काम का नहीं है आपका, तो वो नहीं करते। अब हम आते हैं मेथड, जो मैंने आपको समझाया। अब मेथड ऑफ द एमलगेशन ऑफ द फर्म्स कैसे होता है, कि एक न्यू पार्टनरशिप फर्म comes into existence by amalgamating two separate partnership firms operating independently their business। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया कि एक ए लिमिटेड थी, एक बी लिमिटेड थी, दोनों फर्म अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी, दोनों ने डिसाइड किया हम डी लिमिटेड खोलेंगे और खुद की कंपनी को बंद कर देंगे, मतलब पुरानी फर्म्स बंद हो जाना और न्यू फर्म खोलना, ये हमारी एक तरह का एमलगेशन हुआ। अब दूसरा देखते हैं कैसा रहता है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं वो, कि वन ऑनगोइंग फर्म एब्जॉर्ब द अदर ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म। जैसे मैंने एचडीएफसी बोला, लेकिन वो तो कंपनी है, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फर्म तो चल रही है, उसने दूसरी फर्म को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसको बोला तू बंद कर दे, तो मेरे में आ जा, क्योंकि मेरा मार्केट में अच्छा नाम है, तेरा अभी इतना नाम नहीं हुआ है, तो मेरे नाम से गुड्स जल्दी बिकेंगे, तो मेरी कंपनी को मैं एज इट इज रखता हूँ, क्लियर, और तेरी कंपनी को तू बंद कर दे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फॉर्म एमलगेशन तो हुआ ही, मर्जर तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप ऑफ एक की चालू रह रही है और बाकी दूसरी एक बंद हो गई। उसके बाद सी क्या है, ऑन वन गोइंग फर्म एब्जॉर्ब द अदर वन ऑन गोइंग सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या हो जाता है, प्रोप्राइटरशिप, मतलब जहाँ पे एक बंदा जो होता है उसका खुद का बिजनेस है, बराबर ना, तो उसको टैकल कर देना, मतलब उसको ओवरटेक कर देना, एब्जॉर्ब कर देना। वहां पे पार्टनरशिप हमको कर रहा था, यहाँ पे प्रोप्राइटर को कर रहा है। और फिर यहाँ पे लास्ट है, द टू सोल ट्रेडर कम टुगेदर, मतलब दो प्रोप्राइटरशिप है, मतलब एक बंदा अलग कमा रहा है, एक बंदा अलग कमा रहा है, तो उन्होंने मिलकर सोचा कि चलो हम एक धंधा स्टार्ट करते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म, जिसको मैं पार्टनरशिप फर्म भी कह सकता हूँ। लेकिन वो दोनों अपना बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे उसका क्या होगा, भले वो पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर रहे हैं, पर वो दोनों बिजनेस जो अपना मर्ज कर रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो होगी, उसको हम बोलेंगे एमलगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरी पॉइंट जो जानने की बहुत है, कि हम यहाँ पे किस तरह से सम की शुरुआत करेंगे और उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 9 स्टेप है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टेप 1 बोला है कि आपको एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जितना भी बैलेंस बैलेंस शीट में दिखा गया होगा वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया दिया गया है, तो वो हम एक सेपरेट सा अकाउंट बनाएंगे और उसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो हम अकाउंट बनाएंगे उसमें, इतना ही बोला है इन्होंने। और पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा,
और उसका जितना भी बैलेंस होगा वो आपको कैपिटल में लेके जाना पड़ेगा। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में इन्होंने बोला है जितने भी आपके फ्री रिजर्व पड़े होंगे, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा होगा, ठीक है, वो आपको बैलेंस शीट में जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा वो हमें पार्टनर्स कैपिटल में उनके पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद स्टेप 3 इन्होंने बोला है कि हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है जिसमें सारी जितनी भी रिवैल्यू होंगी एसेट और लायबिलिटी वो वहाँ पे एडजस्ट होंगी। इसके लिए उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है। बाकी तो हम सम करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर फोर्थ बोला है इन्होंने कि कोई भी एसेट और लायबिलिटी अगर न्यू फर्म जो भी हो रही होगी, ठीक है, बन रही है न्यू फर्म, वो नहीं लेके जाती तो हम वो एसेट और लायबिलिटी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे उनके ओल्ड रेशियो मतलब उनके रेशियो में। जब तक अगर वो लोग स्पेसिफाई नहीं करते कि ये रेशियो में उनके एसेट और लायबिलिटी जो है अकाउंट्स में लेके जाओ, तब तक हम नहीं मानेंगे कोई भी रेशियो, हम उनके पीएनएल रेशियो में ही लेके जाएंगे। स्टेप 5 बोला है कि जो भी गुडविल है, ठीक है ना, वो उनके पार्टनर्स के अकाउंट में अपन पीएनएल रेशियो में बांट देंगे। और यहाँ पे एसेट बोला है, तो ये एसेट अगर न्यू फर्म लेके जाती है तो एसेट जहां हमारी डेबिट हो रही थी वो एसेट को क्रेडिट कर देंगे और न्यू फर्म को डेबिट कर देंगे। वैसे ही लायबिलिटी में, लायबिलिटी अगर न्यू फर्म लेके जाती है तो लायबिलिटी यहाँ पे डेबिट होगी और न्यू फर्म यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी। उसी तरह से बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिटर्न, ये मैं जब पॉइंट कराएंगे आएंगे तब दिखाऊंगा, इतना पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी आपका पार्टनर्स कैपिटल जो लायबिलिटी साइड होता है उसको डेबिट कर दो और न्यू फर्म को क्रेडिट कर दो। बस इस तरह से आपके 9 स्टेप है। ये नॉर्मल स्टेप है, ज्यादा इतने हार्ड नहीं है। सम करेंगे और तब क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है एम्प्लीकेशन चैप्टर का। फिर अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।